नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। ताउते द तूफान, ये तूफान भारत के पश्चिमी राज्यों के तटों पर अपना तांडव दिखाकर एक ऐसा सन्नाटा छोड़ गया है जो प्रकृति की असीम शक्ति का एहसास करा रहा है। अरब सागर में उठे साल के पहले तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो इस सैलाबी बवंडर का तांडव दिखा रही हैं। 6 तस्वीरें गोवा, बेंगलुरु, दीव, तिरुवनंतपुरम, मुंबई और पणजी, इन अलग अलग इलाकों में इस तूफान ने तबाही मचाई है। समंदर की लहरें बेकाबू होकर तटों के से आगे बढ़ती गईं और कैचमेंट एरिया जो होता है सामने का, उसको पूरी तरीके से सराबोर कर दिया। इसकी जद में कई लोग आए हैं। इस तूफान के चलते कई लोगों की जान भी गई है। ताउते द तूफान जो इस वक्त अभी भी गुजरात में तबाही मचा रहा है। शुरुआत हुई थी अरब सागर में, जहां से एक तूफान कम दबाव का क्षेत्र बनने से उठा और एक एक करके भारत के पश्चिमी राज्यों से गुजरते हुए ये तूफान पहुंचा है गुजरात। गुजरात से आगे हिमालय की ओर जाएगा। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि प्रकृति की असीम शक्ति कैसी है, जिसके बाद अब लोगों को संभलने के लिए काफी वक्त लग जाता है। तस्वीर आपको दिखाते हैं गोवा की। गोवा में चक्रवाती तूफान तौकते गुजरते हुए अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है। लेकिन जिस वक्त इस तूफान ने यहां दस्तक दी, समंदर बौरा गया, लहरें बेकाबू हो गईं और कुछ ही घंटों में इस तूफान ने जबरदस्त कहर बरपाया। तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हुई है। कई जगह पेड़ गिर गए हैं और रास्ते बंद हो गए हैं। तो गोवा की तस्वीरें, जहां पर समंदर में आप देख सकते हैं कि कैसे लहरें बेकाबू होकर आगे बढ़ रही हैं और ये नज़ारा जो डराने वाला भी है। प्राकृतिक आपदा किस तरीके की होती है, ये ऐसे तूफान अक्सर दिखाते हैं। जो गोवा में मंजर देखा गया, यहां से ये तूफान उठा और बारिश गोवा के कई इलाकों में हुई है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तूफान ने एंट्री ली। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। केरल के तटीय इलाकों से कई लोगों को कैंप में शिफ्ट किया गया। ये समंदर के किनारे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैलाब का ये मंजर, जहां लहरें बेकाबू होकर आगे की ओर बढ़ती गईं। तूफान सिर्फ समुद्री इलाकों तक ही ऐसा असर नहीं डालता है, इसका असर तटीय क्षेत्रों के आसपास काफी देखा जाता है, जहां कई मकानों को क्षति हुई है, कई पेड़ गिर गए हैं। इसका असर मौसम पर भी देखा जाता है। आसपास के कई जिले, कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं। बेंगलुरु की अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बेंगलुरु में भी इस तूफान ने कोहराम मचाया, जहां लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ इस तरीके से लाउड स्पीकर लगाकर हिदायत दी गई कि वे तट वाले इलाकों में ना जाएं। तेज हवाएं चली। तेज हवाओं के साथ इस तूफान ने यहां पर दस्तक दी थी और लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को तटीय इलाकों में ना जाने की चेतावनी जारी की गई। जो तस्वीर सामने आई है मुंबई की, मुंबई में भी हाई टाइड चला, लेकिन इससे पहले गोवा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। गोवा के पणजी में भी तूफान का काफी असर देखा गया है। पणजी में तेज रफ्तार हवाओं के साथ समंदर की लहरें आगे बढ़ती गई और पणजी में सैलाबी बवंडर ने तबाही मचाई है। गोवा के कई इलाके निस्तरबूत हुए हैं। कई इलाकों में भारी तबाही देखी गई है, जहां इस तूफान ने कोहराम मचाया है। ताउते तूफान 5 राज्य भारत के जो पश्चिमी तट के राज्य हैं, अरब सागर से लगे हुए राज्य हैं, जिनकी समुद्री सीमाएं अरब सागर से मिलती हैं, उन राज्यों में इस तूफान ने काफी तबाही मचाई है। और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने भी आ रही हैं, जहां तूफान का असर देखा जा रहा है। दीव में भी काफी असर देखा गया है ताउते तूफान का। दीव के समंदर इलाकों में आप देख रहे हैं ये आवाजें जो इस तूफान का शोर बता रही हैं। जहाज समंदर में खड़े हैं, जहाज भी
जिस तरीके से डावाडोल हो रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि तूफान कितना शक्तिशाली है। चक्रवात तौकते, जिसको अब ताउते के नाम से पुकारा जा रहा है, नाम का भी बड़ा महत्व है तूफान के नाम को रखने में भी, क्योंकि ये नाम म्यांमार ने रखा था और इसका अर्थ होता है एक छिपकली। ऐसे में ये जो तूफान है, इसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। दीव की ये तस्वीरें, तूफान का शोर, जहां तूफान ने कई इलाकों में तबाही मचाई है। तो ये प्राकृतिक आपदा को देखने का अपना एक नजरिया है। लगातार लहरें, समंदर से ऊंची ऊंची लहरें उठी हैं, जिसका एक अनोखा नजारा मुंबई में भी देखने को मिला है। मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में तूफान का ऐसा असर देखा गया है। 500 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं मुंबई में। कई लोगों की जान चली गई है। इलेक्ट्रिसिटी कई जगहों पर बाधित हुई है। 500 से ज्यादा पेड़ पूरे मुंबई शहर में गिरे हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। तेज रफ्तार हवाएं 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। मुंबई सी लिंक भी प्रभावित हुआ। एयरपोर्ट को कल देर रात शुरू किया गया। लोग परेशान हो रहे हैं। मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि वे तटीय इलाकों में ना जाए, चूंकि मुंबई तटीय इलाके में ही शहर बसा हुआ है। समंदर किनारे बसा ये शहर, जो अक्सर ऐसे तूफानों से जूझता है, वहां पर ज्यादा असर देखा गया है। 500 से ज्यादा पेड़ गिरे हैं मुंबई में। हाई टाइड गेटवे ऑफ इंडिया के पास देखा गया। अब आपको मौसम के मैप से समझाते हैं कि कैसे ये तूफान भारत के राज्यों को प्रभावित कर गया है। ये तूफान अरब सागर से उठा। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते सोमवार रात गुजरात पहुंचा। ताउते के कारण गुजरात के सोमनाथ, वेरावल, अमरेली में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जो अब 185 किलोमीटर हो चुकी है। अब तूफान सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में अपना असर दिखा रहा है। सूरत, राजकोट और अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सौराष्ट्र के 21 जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तूफान से सोमनाथ, उना, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट में तेज हवाएं चल रही हैं। राज्य में राहत के लिए एनडीआरएफ की 44 टीमें तैनात की गई हैं। ये तूफान राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर में भारी बारिश कर सकता है। राजस्थान में तूफान के कमजोर होने की संभावना है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये जो लाल घेरा है, ये इस वक्त गुजरात के इलाकों में लगातार फिलहाल तबाही मचा रहा है। ये चक्रवाती घेरा जो भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों को झकझोर रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अरब सागर से तूफान उठने वाला है। इस तूफान को पहले तौकते नाम म्यांमार ने दिया, जिसका अर्थ होता है छिपकली। फिर इसे ताउते नाम दिया गया है। कैसे ये तूफान पहुंचा है? दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना। अरब सागर से लक्षद्वीप की ओर ये तूफान बढ़ा, जिसके बाद रफ्तार इसकी बढ़ती गई। धीरे धीरे तूफान ने रफ्तार पकड़ी। रविवार को भारत के पश्चिमी तट पर इसने दस्तक दी और मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि रविवार तक, यानी कि 14 से 16 तारीख तक का इसका हाई अलर्ट था, जो देखा भी गया है। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में
ये तूफान तांडव मचा रहा है। कुछ राज्यों में तांडव मचा चुका है। इस वक्त गुजरात में स्थिति बेकाबू है। 14 मई से प्रभावित इलाकों में लगातार भारी बारिश देखी जा रही है और न सिर्फ उन इलाकों में बल्कि उसके आसपास के राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। शुरुआत में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी इस तूफान की। जब अरब सागर से कम दबाव वाला क्षेत्र बना और वहां से तूफान शुरू हुआ था तो इसकी रफ्तार बहुत कम थी। जैसे ही ये टकराया, महाराष्ट्र में मुंबई और गोवा में टकराया तो 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ता गया। गुजरात में टकराने के बाद 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस वक्त इस तूफान की है। जब ये गुजरात से आगे निकल जाएगा, आज रात तक का समय तय किया गया है। रात के 11:30 बजे तक गुजरात में तांडव मचाएगा। उसके बाद ये हिमालय की ओर बढ़ सकता है या दक्षिण पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकता है। जब ये तूफान बेहद कमजोर हो जाएगा तो 5 राज्य और तबाही का मंजर अब देखने को मिल रहा है। ताउते चक्रवात ने मुंबई में भारी तबाही मचाई है। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स के पास तूफान में फंसा भारतीय जहाज P305 समुद्र में डूब गया। भारतीय नौसेना ने इसमें सवार 140 लोगों को बचा लिया है, जबकि 170 से ज्यादा लापता है। इसी जगह एक और भारतीय जहाज फंसा हुआ है। इसमें सवार लोगों को बचाने के लिए INS कोलकाता को भेजा गया। बताया जा रहा है कि इसमें 137 लोग सवार हैं। इनमें से 38 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि बॉम्बे हाई इलाके में स्थित हीरा तेल क्षेत्र में नौका P305 की मदद से INS कोच्चि को भेजा गया था। कमांडर मधवाल ने कहा कि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और ये रेस्क्यू की तस्वीरें, जहाज से रेस्क्यू करके लोगों को निकाला गया है और हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकालकर सुरक्षित उनको पहुंचाया गया। सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते सोमवार की रात गुजरात पहुंच गया। तूफान ताउते के कारण गुजरात के सोमनाथ, वेरावल, अमरेली में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। अब तूफान ने सौराष्ट्र तटीय इलाकों में अपना असर दिखाया है। जामनगर में तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं सूरत एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सौराष्ट्र के 21 जिलों की 84 तहसीलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तूफान से सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट में तेज हवाएं चल रही हैं। राहत के लिए NDRF की 44 टीमों को तैनात कर दिया गया है। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर तूफान में फंसा जहाज डूब गया। इसमें सवार 146 लोगों को बचा लिया गया। वहीं राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। हालांकि राजस्थान में तूफान के कमजोर होने की संभावना है, तो जब तक ये कमजोर नहीं होता तब तक तबाही मचा रहा है। तो ताउते चक्रवात ने मुंबई में भारी तबाही मचाई। मुंबई में 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स के पास तूफान में फंसा भारतीय जहाज P305 समुद्र में डूब गया है। भारतीय नौसेना ने इसमें सवार 146 लोगों को बचा लिया है, जबकि 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इसी जगह एक और भारतीय जहाज फंसा हुआ है। इसमें सवार लोगों को बचाने के लिए INS कोलकाता को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इसमें 137 लोग सवार हैं। इनमें से 38 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया, बॉम्बे हाई इलाके में स्थित हीरा तेल क्षेत्र में नौका P305 की मदद के लिए INS कोच्चि को भेजा गया था। तो ताउते का कहर आप देख रहे हैं। जहाज में लापता लोग हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। तो भारतीय जहाज P305 समुद्र में डूब गया। हालांकि रैपिड रेस्क्यू के माध्यम से 146 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अभी भी 170 लोग लापता हैं। ताउते ने मुंबई में भारी तबाही मचाई है और जैसा कि अंदाजा था, इस तबाही का अलर्ट भी जारी किया गया था। उसके बावजूद कुछ हादसे इसमें शामिल है, जिसमें जहाज का डूब जाना।
तो रेस्क्यू भी चल रहा है। तबाही की 2 तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं।